हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं उमाकांत पंड्या और आज हम बात कर रहे हैं एक विशेष सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सर्वसमीका को हम ज्यामितीय स्वरूप में यानी कि हम उसको गणितीय आकृति के रूप में किस प्रकार से देख सकते हैं, इस सर्वसमीका को यह देखने का प्रयास करेंगे। साथ में ही अंक गणितीय रूप में यानी कि जब इसको संख्याओं के रूप में हल किया जाता है तब इसको किस प्रकार से हल करते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे। अब इन दोनों रूपों में देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस सर्वसमीका को पढ़ना होगा। तो यहां हम पढ़ते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। अब हमने पढ़ लिया ए स्क्वायर, तो फिर इसका हमें अर्थ समझना होगा। जैसे हम दूसरी भाषाओं में क्या करते हैं, पहले शब्दों को पढ़ते हैं फिर उस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, वैसे ही गणित में भी इसके शब्द दे रखे हैं और हमें इसका अर्थ निकालना है। तो यहाँ क्या लिख रखा है, ए स्क्वायर। यहां पर जो स्क्वायर ऐसा बोलते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये इंग्लिश शब्द है, यानी कि ए का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहें तो वर्ग, यानी कि ए का वर्ग। अब यदि वर्ग को ज्यामितीय आकृति में देखें या गणितीय आकृति में देखें तो वर्ग किसको कहते हैं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, इसको हम वर्ग कहते हैं। वैसा ही तो बोल रहे, ए का स्क्वायर यानी ए का वर्ग। और यहाँ ए का क्या मतलब है, ए दिखाता है कि उस वर्ग की भुजा कितनी है। तो यहां क्या अर्थ हो गया, ऐसा वर्ग जिसकी भुजा ए है। तो पहला शब्द का अर्थ हमने समझ लिया और इसको आकृति में भी देख लिया कि यह एक वर्ग है और इसकी एक भुजा क्या है, ए के रूप में, तो हमने लिख दिया ए। अब बताइए, यदि इसकी एक भुजा ए है तो दूसरी भुजाएं कितनी होंगी, हमें पता है चारों भुजा इसकी बराबर होती हैं, यानी कि चारों भुजाएं हमारे पास में ए ए ए और ए के रूप में होंगी। ये हो गया हमारे पास में ए स्क्वायर का ज्यामितीय रूप। पर अभी भी कुछ समझना बाकी है। यदि मैं ए स्क्वायर को और सरल रूप से लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए। अब इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटू ए का मतलब, ए इंटू ए का मतलब समझने के लिए हम सहारा लेते हैं अंकगणित की संख्याओं का। जैसे अभी हमें ए का मतलब पता नहीं है और ये संख्या कितनी है वो भी पता नहीं है, तो हम अभी ए के बराबर ये मान लेते हैं, ए बराबर 10। तो ए के बराबर 10 मान लिया तो यहां पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जैसे ए को मैंने 10 मान लिया तो ए की जगह लिख दिया 10 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दिया। यदि आपके पास में ये 10 लिखा हो तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10। यानी अब बताइए ऐसा हम कब लिखते हैं और कहां पर लिखते हैं, जब हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम इन दो समान संख्याओं का गुणा करते हैं। वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है तो दो भुजाओं का गुणा होना, यानी कि ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। यानी यहां से हमें समझ में आया ए स्क्वायर का मतलब यह इस वर्ग का क्षेत्रफल है। इसके बारे में ये शब्द बात कर रहा है, इतना बिल्कुल क्लियर हो गया। और हम साथ में ही यहाँ अंकगणित की संख्याओं का भी सहयोग ले रहे हैं, जिससे आपको स्पष्ट रूप से यह समझ में आ जाएगा रियल में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमने दोनों ही रूपों को यहां पर ले लिया। यदि मैंने यहां ए के बराबर में 10 ले लिया, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, यदि मैं ए के हिसाब से बात करूंगा तो ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो गया। और संख्या में बात करें तो 10 इंटू 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ये हो गया संख्याओं में और ये हो गया आपका बीजगणित के रूप में क्षेत्रफल। ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लिख रखा दूसरा शब्द आ रहा है बी स्क्वायर। अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग,
और कैसा वर्ग, जिसकी एक भुजा बी के रूप में है। यानी कि हमने एक दूसरा वर्ग बना लिया और इसकी भुजा किस रूप में, बी के रूप में थी। यानी कि इसकी चारों भुजा बी के रूप में होगी। ये बी हो गया, ये बी और बी। एक बात और समझिए, हमारे पास में यह एक ही सवाल के अंदर अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं। जब भी अलग अलग लेटर्स हैं हमारे पास में, यानी कि हमें यह समझना है कि संख्याएं भी अलग अलग होंगी। जैसे मैंने ए के बराबर 10 मान लिया, तो बी के बराबर 10 नहीं होगा, या तो इससे अधिक होगा या इससे कम होगा, पर 10 नहीं होगा, क्योंकि ये ए के रूप में है और बी के रूप में, यानी कि ये दोनों लेटर अलग अलग है, यानी कि संख्या भी अलग अलग होंगी। अब मैं यहां पर बी के बराबर यदि 4 मान लेता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी इंटू बी। इसका मतलब क्या होगा, बी इंटू बी। तो यहां पर बी इंटू बी का मतलब 4 इंटू 4, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हो गया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब की बार में मैंने इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल हो गया बी इंटू बी बराबर बी स्क्वायर, और संख्या में बात की जाए तो 4 इंटू 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों वर्गों की हमने, इस पक्ष के दोनों वर्गों की बात कर ली। ये दोनों वर्ग हमारे पास में आकृति के रूप में कुछ इस प्रकार से है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखिए, यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि मुझे इस बड़े वर्ग में से छोटे वर्ग को निकालना है। अब ये मैंने यहां पर संख्याओं को भी देखी, बड़ा वर्ग था इसलिए इसकी संख्या को 10 लिया, ए को मैंने बड़ा वर्ग माना। इसमें से क्योंकि मेन को निकालना है एक वर्ग, यानी कि तभी निकलेगा जब वो वर्ग छोटा होगा, बड़े वर्ग में से ही छोटा वर्ग निकल सकता है, तो इसलिए मैंने इसकी संख्या को 4 ले लिया था। तो अब मेरे को क्या करना है, इस वर्ग में से इस वर्ग को निकालना है। उसको आपको बहुत ही प्रैक्टिकली फिल करना है, तो आप एक कागज की शीट ले लीजिए, एक वर्गाकार, उसमें से एक छोटा वर्ग बना करके उस बड़े वर्ग पर रख दीजिए, जैसे मैंने यहां पर रखा है। ये देखिए, ये वाला बड़ा वर्ग है, ये बाहर वाला, यानी कि ये ए, ये पूरी भुजा, ये वाली बड़ी भुजा जो है यहां से यहां तक, ये ए है, ये वाली पूरी भुजा, ये ए और ये ए। अब इस पर मैंने क्या किया, इस वाले वर्ग बी को इस पर फिट कर दिया, तो कुछ इस प्रकार से हो गया, यानी कि ये वाला जो वर्ग है इस पर रख दिया, ये बी भुजा हो गई, ये बी हो गई, इसकी भुजा ये बी हो गई और ये बी हो गई, इसको रख दिया। अब क्या कह रहा हूं, इसमें से बड़े वर्ग में से छोटा वर्ग निकालना है, यानी कि इस पार्ट को मेरे को काट करके निकाल देना। कागज की शीट पे होता था, आप इसको कटिंग करके निकाल देते, तो ये वाला पार्ट जैसे ही हटता, आपके पास में कुछ इस प्रकार की शेप आ जाती। अब ये शेप कौन सी है, तो देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। जब मैं एक बड़े वर्ग में से एक छोटा वर्ग निकाल देता हूं, तो मेरे पास में कुछ इस प्रकार की शेप बचती है, और यही शेप है हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। आकृति में देखेंगे तो ये बराबर के अंदर इस वाले पक्ष में देखेंगे तो ये वाला जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसकी शेप हो गई आपके पास में इस प्रकार की। अब इस शेप के साथ में आपको इसके भुजाओं को भी समझना होगा कि अब इसके पास में बी का वर्ग निकालने के बाद इसकी भुजाएं कितनी बची। अब देखिए, इसको देखेंगे हम संख्या के रूप में और यहां पर लेटर्स के रूप में, दोनों में। अब बताइए ये वाला पार्ट कितना होगा, आप बताइए। तो हमें पता है कि ये पूरा यहां से यहां तक ए था, यदि मैं इसकी पूरी बात करता तो यहां तक ए था, ये बी निकल गया, ये पूरा ए था, ए में से बी निकाल दिया, तो मैं इस भुजा को क्या कह सकता हूं, ए माइनस बी। सिंपल सी बात है, इस भुजा में से बी वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ये वर्ग, तो ये हो गया ए माइनस बी। और यदि संख्या में समझना चाहे तो ए किसको कहा है, ए कहा है मैंने 10 को और बी कहा है 4 को, यानी कि अब मेरे पास में ये भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। ये भुजा होगी मेरे पास में 6 सेंटीमीटर की। आशा करता है ये दिख रहा होगा आपको, ये होगी 6 सेंटीमीटर की भुजा बची। एक तो ये वर्ग निकालने पर इस भुजा पर इफेक्ट आया, और इस वर्ग को यहां से हटाने पर, यहां देखिए, इस भुजा पर इफेक्ट आया। तो ये भुजा भी पूरी, यहां से आप देखते हैं तो ये भुजा ए थी, इसमें से ये वर्ग वाली भुजा बी निकल गई,
तो अब आप बताइए ये वाला टुकड़ा कितना बचा, तो ये भी तो a माइनस बी, पूरा a था इसमें से b निकल गया, यानी कि लेटर्स में लिखे तो a माइनस बी, और संख्या में देखे तो 10 माइनस 4, 10 a के बराबर 4 b के बराबर। तो अब की बार में ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजा दोनों बराबर होगी। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आगे देखिए, ये ऊपर वाली भुजा को देखिए, ये भुजा, इस पर अभी कोई इफेक्ट नहीं आया, b का वर्ग निकालने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये बड़े वाले वर्ग की भुजा है, यानी कि ये अभी भी a है। यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमने यहां से ये समझ लिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आकृति के रूप में शेप इस प्रकार का होता है। अब हम इस पक्ष की ओर बढ़ते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि अब मुझे इस वाली आकृति को कुछ इस प्रकार की आकृति में चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, आप इसको कागज की शीट पर प्रैक्टिकली फिल करेंगे तो आपके पास में ये वाला पार्ट यदि आपने काट के निकाल दिया तो कुछ एल आकार में ऐसा बचा है, आपने इसको यहां से फिर कट कर दिया इस तरीके से, या आपने इसका सीधा काट दिया। काटने पर क्या होगा, ये वाला पार्ट, अब बताइए ये वाला पार्ट टुकड़ा अलग हो जाएगा और ये वाला टुकड़ा अलग हो जाएगा। तो ये वाला टुकड़ा आप पहले देखने का प्रयास कीजिएगा, यदि आपने कैंची से काट दिया तो कागज का ये वाला टुकड़ा फिल कीजिए, ये टुकड़ा मैंने यहां बनाया, तो इसकी ये भुजा कितनी होगी, ये ए है तो ये ए है, और ये भुजा भी आपके यहां तक है, यहां जितनी लंबाई है इतनी इसकी भी पूरी लंबाई होगी इस वाले टुकड़े की, यानी कि ये वाला भी आपके पास में ए। अब जैसे ही मैंने यहां से इसको काटा तो ये वाला पार्ट, ये कितना पार्ट है, ये हमारे पास में देखिए, ये वाला जो बी वर्ग था उसकी भुजा थी ये वाली, तो ये बी है तो यहां तक की लंबाई कितनी होगी, ये भी तो बी होगी। अब ये कितना बचा, क्योंकि मैंने इसको यहां से काट दिया तो ये पूरा ए था, इसमें से ये वाला बी टुकड़ा अलग कर दिया, ये वाला बी टुकड़ा अलग कर दिया, तो ये वाला टुकड़ा कितना बचेगा, तो ये पूरा ए था तो ये बचेगा ए माइनस बी, यानी कि ये वाला टुकड़ा देखिए, ये वाला टुकड़ा बचा मेरे पास में ए माइनस बी, यानी कि 6 सेंटीमीटर, ये वाला ए, ये बराबर है। अब इसकी बात की जाए तो ये पूरा ए है तो ये हो गया मेरे पास में ए, और ये टुकड़ा हमारे पास में ए माइनस बी, तो ये भी हो गया ए माइनस बी के रूप में। अब हम इस टुकड़े की बात करते थे, ये देखिए ये वर्ग की ऊंचाई का वाला पार्ट है, तो ये हो गया बी, ये बी है तो यहां पर भी ये बी ही है, यानी कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बताइए ये कितना पार्ट है, इतना टुकड़ा यहां का है, तो बी पार्ट, क्योंकि ये पूरा ए था और इसमें से इस टुकड़े के साथ में ये वाली भुजा कितनी होगी, तो ये पूरा ए था, इसमें से ये बी वाला पार्ट, जो बी की लंबाई थी वो निकल गई, तो ये वाला टुकड़ा हो गया मेरे पास में ए माइनस बी, यानी कि ये वाला टुकड़ा हो गया मेरे पास में ए माइनस बी, और ये टुकड़ा भी मेरे पास में यहां से निकल गया था, पहले ही निकाल दिया, ये वाला टुकड़ा भी ए माइनस बी। अब तक हमने इसको देख लिया, और चाहे तो इसको संख्या में भी देख लो। ए माइनस बी का मतलब 10 में से 10, ए को 10 माना, बी को 4 माना, 10 में से 4 निकल गया 6 सेंटीमीटर। ये भी हो गया मेरे पास में ए माइनस बी है यानी 6 सेंटीमीटर, ए है यानी ये 10 सेंटीमीटर है, ये ए है यानी ये वाला भी 10 सेंटीमीटर है। अब ये देखिए ए माइनस बी, ये ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी है, यानी कि ये कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये वाला संख्या में देखे तो ये भी 6 सेंटीमीटर, बी का मतलब मैंने कितना माना 4, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, और ये बराबर इसका भी 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब हमारे पास में 2 टुकड़े हैं, इन दोनों टुकड़ों को मुझे जॉइंट करना है, एक दूसरे पर फिट करना है। कैसे फिट होगा, यदि ये टुकड़ा जैसा पड़ा है वैसा की वैसा फिट करूंगा तो इसकी ऊंचाई कितनी, 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। 4 और 6 एक दूसरे से फिट नहीं होंगे। अब कैसे फिट करूंगा, तो मैं यदि ये 6 सेंटीमीटर वाला, ये वाला टुकड़ा आपको बड़े रफली ऐसा दिख रहा है कि 4 वाला लंबा और 6 वाला कम है, पर अभी आप ये समझ लीजिए कि 6 वाली ये वाला पार्ट है वो 6, तो यदि मैं 6 वाले को 6 वाले के साथ में जोड़ दूं यहां वाले से, तो कैसा हो जाएगा, ये इसके साथ में फिट हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट को मुझे रोटेट करना होगा। जैसे ही मैंने रोटेट किया तो ये वाला जो 4 था वो, ये बी है वो, जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, घुमा दिया, तो ये वाला जो भुजा थी ए माइनस बी वो इस तरफ आ गई यहाँ,
और ये वाला बी है वो ऐसे हो गया। अब वाली ए माइनस बी यानी कि ये हो गया ए माइनस बी, ये बी, ये हो गया ए माइनस बी, और ये वाला रोटेट करते ही ये वाला बी ऊपर आ गया, ये वाला बी हमारे यहाँ रोटेट जैसे ऐसे घुमाया तो बी यहाँ आ गया, यानी कि बी यहाँ आ गया, यानी कि 4 वाला यहाँ आ गया। अब यदि ये इसकी ऊंचाई ए माइनस बी का मतलब 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो मैं इस वाले टुकड़े को इसके साथ में फिट करूंगा तो इसके साथ में ये भी 6, इसके साथ में ये एडजस्ट हो जाएगा बिल्कुल फिट, ये 6 सेंटीमीटर के रूप में। अब इस टुकड़े को मैंने इस टुकड़े के साथ में जॉइंट कर लिया यहाँ पर, तो ए माइनस बी ये इसकी ऊंचाई थी और इस टुकड़े की भी ऊंचाई ए माइनस बी थी, यानी कि 6 थी, तो 6 को 6 से लगा दिया। यदि मैंने इसको 6 से 6 को लगा दिया तो ये इसके साथ में सेट हो गया। अब बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये चौड़ाई, अगर ये आयत है तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। अरे भाई मैंने ए माइनस बी जोड़ा है, ये ए माइनस बी इसके साथ जोड़ा था, यहाँ ए माइनस बी इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पर भी तो ए माइनस बी होगा, कोई बदल थोड़ा जाएगा। ये यहाँ जो किया था इसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं आया, यहाँ में कितना भी लंबा यहाँ ले जाओ, ये ए माइनस बी 6 सेंटीमीटर जोड़ा है, तो यहाँ से देखूंगा तो ये भी ए माइनस बी, यानी कि अभी भी इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, यहाँ से भी देखोगे तो ये 6 सेंटीमीटर। पर अब यहाँ देखिए, यहाँ आप इसका इफेक्ट कहाँ आ रहा है वो देखिए। अब यहाँ इसका कोई मतलब नहीं रहा, ए माइनस बी जोड़ने पर ये चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, तो हम पूरे इस आकृति की पूरी आकृति को देखते थे, ये भुजा 6 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर। इफेक्ट किस पे आया, ये वाला जो टुकड़ा यहाँ है यहाँ तक का, वो है हमारे पास में ए, पर अब की बार में ये बी वाला टुकड़ा ये यहाँ आकर के लग गया, तो अब की बार में ये जो इसकी लंबाई थी उसमें क्या हो गया, बदलाव आ गया, लंबाई बढ़ गई। ए के साथ में ये लंबाई ए थी, तो बी जो इसकी जो लंबाई थी वो इसके साथ में जॉइंट होगी, तो अब की बार में इस आयत की ये भुजा जो लंबाई है वो हो गई ए प्लस बी, और इसी प्रकार से यहाँ पर ए प्लस बी। यानी आप यहाँ बड़े ध्यान से देखेंगे तो इसकी चौड़ाई में साथ में सेट करने पर चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि जितनी अभी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई इसकी यहाँ पर भी है, पर इसकी लंबाई में अंतर आ गया, क्योंकि बी वाला पार्ट इसके साथ जॉइंट होते हैं, इसकी लंबाई बढ़ गई तो ए प्लस बी हो गया, तो ये वाला बी वाला पार्ट यहाँ जॉइंट होती है, ये बी हो गया, यानी कि ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए प्लस बी। इस प्रकार से इसकी चौड़ाई हो गई ए प्लस बी, आमने सामने की भुजा ए प्लस बी, और यहाँ देखिए ये हो गया ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए माइनस बी, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो गया। और ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, ए है 10 प्लस 4, यानी कि ये 14 और 6 में बदल गया। इस प्रकार से 14 सेंटीमीटर ये, 14 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, ये आयत के रूप में हमारे पास में आ गया। पर अब मुझे ये प्रूव करना है यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखिए। अब यहां लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, आप जब देखोगे ये वाली शेप की बात करें चाहे यहां से निकालें, अब हमने ए स्क्वायर का मतलब ये वाला पूरा वर्ग था उसमें से मैंने बी का निकाल दिया, यही हुआ, ये पूरा था, इसका स्क्वायर का मतलब ये पूरा कितना था, इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस बी का मतलब 4 का स्क्वायर, यानी कि यह कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 16, 100 में से 16 चला गया तो ये बचा मेरे पास में 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहां से यहाँ का क्षेत्रफल की बात की जाए ये वाले पूरे की, तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, 100 में से 16 निकल गया, तो अब ये क्षेत्रफल हो गया मेरे पास में 84। अब कह रहा है इसी आकृति को तोड़ करके मैंने यहाँ पर जॉइंट की, तो ये वाली आकृति 84 है, तो फिर यही आकृति यहाँ पर जॉइंट है, ये कुछ इस प्रकार से जॉइंट थी, मैंने इसको प्रॉपर शेप में जॉइंट कर दिया, तो इसका भी 84 होना चाहिए। तो हमने देखा इसको, ये बन गई ये लाइन, अब ये जॉइंट होने पर ए प्लस बी, यानी कि यहां पर हम देखेंगे ए प्लस बी का मतलब हुआ ए का मतलब 10, बी का मतलब 4, और यहाँ ए माइनस बी 10, ए का मतलब 10, बी का मतलब माइनस 4, यहाँ 4 लिखा हुआ। अब इसको हल करेंगे, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा, 10 में से 4 गए 6,
और यदि इसको हल करेंगे 14 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाली शेप का जो क्षेत्रफल है वही इस वाले वर्ग का भी क्षेत्रफल है। यही हमें इस सरल समीकरण से सीखने को मिलता है। यहां पर मैंने इसको आकृति के रूप में और उसको अंकगणितीय संख्या के रूप में किस प्रकार से देखते हैं यह समझाने का प्रयास किया है। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।